हेलो नमस्कार सभी को साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में एचएसएससी सीईटी का पेपर नवंबर में होगा। क्या ये जो आपकी न्यूज आई है क्या ये वास्तव में सच है या फिर झूठ है, इसको लेकर भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, क्या सर अब पेपर भाई नवंबर में हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जो तैयारियां हैं वो तो सितंबर की है भाई। इसके साथ में बहुत ज़्यादा टीचर्स भी कह रहे हैं कि नवंबर की जो खबर है वो बिल्कुल झूठ है, पेपर सितंबर के अंदर ही होगा भाई। तो इसको लेकर भाई ये खबर सच है या झूठ है, इसको लेकर वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एचएसएससी और सरकार किस प्रकार माहौल तैयार करती है और पेपर को एक दो महीने फिर आगे ले जाती है, और उसके बाद फिर जब वो महीना आता है तो उसके बाद फिर से आगे की तरफ पोस्टपोन कर देती है। तो आइए बात कर लेते हैं भाई। देखिए कल के न्यूज़पेपर में खबर आई है कि भाई जो पेपर है भाई अब वो नवंबर के अंदर होगा। तो ये जो खबर है सच है या झूठ है, इसका भाई तोड़ इस प्रकार निकल जाएगा। अगर आपकी जो सरकार की जो तैयारियां हैं, सरकार और एनटीए की तैयारियां सितंबर के हिसाब से हैं, उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी हैं कि भाई सितंबर में पेपर होगा, तो ये जो न्यूज़ है जो पूरे हरियाणा में फैल चुकी है तो ये तो भाई सरकार के पास भी चली गई होगी, इसके साथ में एनटीए के अधिकारियों के पास भी चली गई होगी। अगर वो ये न्यूज़ देखेंगे और उनको लगता है कि हमें पेपर भाई सितंबर में कराना है तो वो तुरंत एक्शन लेंगे, वो तुरंत एक नोटिस डालेंगे कि जो खबर वायरल हो रही है वो गलत है भाई, हम जो पेपर है भाई सितंबर के अंदर कराएंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं भाई, दाल ही काली है भाई, दाल ही काली है ये कह सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार भी की भी जो पेपर को लेकर है वो तैयारियां सितंबर के अंदर नहीं है भाई, तभी ये माहौल बनाया जा रहा है। अब भाई नवंबर की किस प्रकार डेट आई ये भी हम बता देते हैं। देखिए पेपर 2021 से चल रहा है और 2022 का भाई जो 11वां महीना आ चुका है, यानी कि 2 साल हो चुके हैं। किस प्रकार डेट को किस प्रकार एक्सटेंड करते हैं भाई, देखिए भाई ये कहते हैं न्यूज़पेपर वालों से, सबसे पहले भाई आप माहौल बनाइए, आप माहौल बनाइए कि 1 महीना आगे कर दीजिए, 2 महीना आगे कर दीजिए। देखिए सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब न्यूज़पेपर के अंदर खबर चल चुकी है, 12 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, 6 से 7 लाख इस बात से श्योर हो गए होंगे कि भाई नवंबर में पेपर है भाई, नवंबर में अब पेपर है। 4-5 लाख को लगता है कि भाई अब सितंबर के अंदर हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी मान जाएंगे, क्योंकि ये डेट जारी नहीं करेंगे। डेट जारी नहीं करेंगे तो सब ये क्या है कि सबका एक दिमाग में माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा पेपर अब नवंबर में है। बाद में ये खुद आएंगे और कहेंगे कि तैयारियां नहीं हो पाई इसलिए पेपर को नवंबर में कर रहे हैं भाई। 2-3 महीने तक कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब जब सितंबर के अंदर कराना है तो इन्होंने खुद न्यूज़पेपर वालों से कहा है कि आप माहौल बना दीजिए। क्योंकि अब देखिए अगस्त में अगर डेट जारी नहीं करेंगे तो सितंबर में पेपर होगा कैसे। उसी प्रकार इन्होंने नीचे नीचे न्यूज़पेपर वालों के साथ बोल दिया कि भाई आप नवंबर में बोल दीजिए और धीरे धीरे माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो जो खबर है वो जहां तक है सही लगती है, क्योंकि खबर सही इसलिए है क्योंकि सरकार का कोई बयान ना आना किसी वायरल न्यूज के ऊपर है तो ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात है वो बिल्कुल सच है। अभी यूपी पीजीटी के फॉर्म भरे गए हैं और वहां पे एक डेट वायरल की गई थी कि अगस्त के अंदर पेपर हो जाएगा, लेकिन उसी दिन जैसे कि सुबह न्यूज आती है और दोपहर को सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है कि जो ये खबर वायरल हुई है ये झूठ है, अभी तक ऐसी कोई तैयारियां नहीं है। इसी प्रकार एचएसएससी भी डालती है, कई बार बहुत कम डालती है, कई बार तो डाल ही देती है। तो इसलिए कोई भी अब की बार सरकार करवा रही है पेपर तो सरकार ने भी कोई नोटिस नहीं डाला है। तो ये कहीं ना कहीं भाई खबर सच है भाई, कहीं ना कहीं खबर ये सच है कि कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं होता, कुछ कह रहे हैं कि भाई तैयारी करते रहो कि भाई कभी ना कभी तो होगा, ये तो बात है ही भाई। लेकिन आप उस ग्राम शिव का
जिसने फॉर्म भर रखा है उससे पूछकर तो देखो भाई कितने साल से वो इंतजार कर रहा है। पटवारी का जिसने फॉर्म भरा है उसके पास पूछकर तो देखो कि कितने साल से वो इंतजार कर रहा है। आप लोग पढ़ाते हैं, टीचर हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारी कुछ इससे वही कुछ आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो स्टूडेंट्स का क्या होगा जो लाइब्रेरी में पैसे देकर पढ़ रहा है, जिसका घर में कोई भाई जॉब नहीं है और वो जॉब का इंतजार कर रहा है। आपके ये कह देने से कि भाई तैयारी करते रहो, कभी ना कभी होगा, मोटिवेशन का अच्छा तरीका है, लेकिन एक टाइम के बाद भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है स्टूडेंट से, जहां तक सरकार जिसको खत्म करने की कोशिश कर रही है भाई। ठीक है भाई, तो जो एग्जाम की जो न्यूज है वो बार बार चेंज हो रही है, इससे डिमोटिवेशन आना एक लाजमी है। और आप किसी को के अंदर से अगर डिमोटिवेशन होता है तो उसके जो मोटिवेशन, आप उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये बात कह देते हैं, लेकिन हर बार कितनी बार कहेंगे। लेकिन बात यह है कि पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं, इससे तो ये होगा कि वो और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, वो प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पा रहा है और सरकारी भी हो नहीं रही भाई। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उसके अंदर भाई निराशा वो लाजमी है भाई। ठीक है भाई, हमें भी लगता है कि भाई पेपर होना चाहिए, ऐसी बातें हमें भी नहीं बतानी पड़े, लेकिन क्या करें भाई, बार बार खबर आ जाती है कि ये होगा वो होगा, फिर आप सभी पूछने लग जाते हैं, तो हम इसको लेकर बता देते हैं भाई। ठीक है भाई, और इसके साथ में कुछ ये रहता है कि भाई पढ़ते रहो, एक टाइम के बाद तो कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, ग्रुप सी की नौकरी के लिए अगर 5 साल पढ़ना पड़ रहा है तो मतलब क्या, मतलब वो सही है, क्या नाम है, आप 12वीं के बाद सब चीज़ें छोड़ के उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इतनी बड़ी नौकरी भी नहीं है 5 साल, अगर किसी के अंदर टैलेंट है 6 महीने के अंदर फॉर्म भर और तैयारी करके भाई वो लग जाए, क्या नाम है। तो इस तरीके से होना चाहिए सिस्टम, लेकिन सरकारी सिस्टम बहुत ख़राब है, तो क्या हम इसके ऊपर बोलें ही। ठीक है, सबकी राय है, अपनी अपनी राय है, और इसको लेकर भाई अब नवंबर के अंदर पेपर है, तो फिर हम वही कहेंगे, दिलासा देने के लिए हर किसी को बोलते ही हैं कि भाई आप लोग तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब सितंबर के अंदर कुछ अच्छा हो जाता तो अच्छी बात थी, कि ताकि ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। बाद में पेपर होने के बाद कई बार कोर्ट का स्टे लग जाता है, पुलिस वाली भर्ती के ऊपर स्टे लग रखे हैं, फाइनल सिलेक्शन हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की सिस्टम की जो है नाकामियां हैं, जिसका हर्जाना सब टीचर्स को भी भुगतना पड़ता है और स्टूडेंट्स को भी भुगतना इसमें पड़ता है। तो इन्हीं बातों के साथ है आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेरोजगारी धीरे धीरे हरियाणा से ख़त्म हो रही है, बेरोजगारी 8% पे आ गई है। पिछले 5-7 साल से भाई कुछ ज़्यादा भर्तियां नहीं हुई हैं, एक बार भर्तियां कर दी इन्होंने, भर्तियां हो नहीं रही, बेरोजगारी अपने आप कम हो रही है। कैसा फार्मूला है सिस्टम का पता ही नहीं चल रहा भाई। ठीक है, चलो कुछ नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी जो क्लासेज है, नोटिफिकेशन है, वो सब आप तक भाई सबसे पहले पहुंचते रहें भाई। धन्यवाद।